एक गांव में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था मीनू चिड़िया। मीनू बहुत ही चंचल और प्यारी थी। उसकी माँ, जिसे हम मम्मा चिड़िया कहते थे, बहुत ही समझदार और देखभाल करने वाली थी। मम्मा चिड़िया हमेशा मीनू को सही और गलत का फर्क समझाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन मीनू ने गांव के अन्य बच्चों से सुना कि जंगल के अंदर एक बहुत ही सुंदर झरना है। बच्चों ने बताया कि वहां जाना बहुत ही रोमांचक होता है। मीनू ने भी वहां जाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा, मैं जंगल में झरना देखने जा रही हूँ। मेरे सारे दोस्त झरना में खेलते हैं। उन्होंने बताया है कि वहाँ बहुत सुंदर सुंदर तितलियाँ आती हैं और वे सब वहाँ तितलियों के साथ खेलते हैं और बहुत मजा करते हैं। मुझे भी वहाँ जाना है। मीनू बेटा, जंगल बहुत खतरनाक जगह है। वहाँ बहुत सारे शिकारी जानवर होते हैं। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि अकेले जंगल जा सको। चिड़िया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसे हमेशा समझाती कि कभी भी अपने घोंसले से दूर मत जाना, क्योंकि जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। चिड़िया की बेटी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। वह हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करती। एक दिन जब चिड़िया खाने की तलाश में बाहर गई हुई थी, उसकी बेटी ने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर घूम आए। उसे अपनी माँ की बातें याद थीं, लेकिन उसका जिज्ञासु मन मान नहीं रहा था। वह धीरे धीरे घोंसले से बाहर निकली और इधर-उधर उड़ने लगी। मीनू ने माँ की बात को नजरअंदाज कर दिया और चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर जाकर उसने देखा एक छोटी और प्यारी सी रानो चिड़िया का बच्चा पड़ा मिला। रानो चिड़िया का बच्चा बहुत ही डरी हुई थी। मीनू ने चिड़िया के बच्चे को देखा और उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं जंगल में खेलते खेलते खो गई हूँ। मुझे अपने माता पिता को ढूंढने में बहुत डर लग रहा है। मैं रास्ता भटक गई। मुझे नहीं पता मेरा घर किस तरफ है। अब मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे कुछ नहीं पता। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, हम मेरे घर चलते हैं। तुम्हें वहां सुरक्षित रहोगी और मैं तुम्हारी घर खोज करने में मदद करूंगी। जब तक तुम्हें अपने माँ पिता ना मिले, हमारे घर पर हमारे साथ रहना। वहां तुम्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुम परेशान मत हो। चलो मेरे साथ। मीनू ने चिड़िया के बच्चे को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वह चिड़िया के बच्चे को अपने घर लेकर आई, जो एक सुंदर और सुरक्षित पेड़ की शाखा पर था। मीनू की माँ मम्मा चिड़िया ने चिड़िया के बच्चे को देखकर चिंता जताई, लेकिन मीनू ने उसे समझाया कि चिड़िया का बच्चा खो गया है और उसके माता पिता की तलाश की जा रही है। मम्मा चिड़िया ने टुनी के बच्चे को गर्मा-गर्म भोजन और पानी दिया और कहा, तुम्हें यहाँ सुरक्षित महसूस करना चाहिए। हम तुम्हारी मदद करेंगे। मीनू ने टुनी चिड़िया के बच्चे से दोस्ती की और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और मिलकर खेलना शुरू कर दिया। मम्मा चिड़िया भी रानू के बच्चे को प्यार और देखभाल देने लगी। रात को मीनू और मम्मा चिड़िया ने जंगल में चिड़िया के माता पिता को खोजने की कोशिश की। मीनू की माँ ने जंगल में चिकी के माता पिता की आवाज सुनी और उन्हें बुलाया। चिकी के माता पिता बहुत चिंतित और परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मीनू और मम्मा चिड़िया को धन्यवाद कहा और उनकी सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। चिकी के माता पिता ने मीनू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद से हमारे बच्चे को सुरक्षित पाकर हमें बहुत सुकून मिला है। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची मित्रता है। मीनू और मम्मा चिड़िया ने चिकी के माता पिता को विदा किया और फिर अपने घर लौट आए। मीनू ने महसूस किया कि दया और मदद करना कितनी महत्वपूर्ण बात है और उसने ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की सहायता करेगी। एक घने जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। बहुत मेहनती और मददगार थी। जब भी किसी को जरूरत होती, मिलकर मदद करती। एक बार गर्मी का मौसम आने वाला था
और चिड़ियों को अपने परिवार के लिए अनाज इकट्ठा करना था। उन्होंने सोचा कि अनाज जमा करेंगी ताकि किसी को कोई कठिनाई न हो। रोज सुबह होते ही सब चिड़ियां उड़कर जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाती और अनाज के दाने ढूंढती। फिर शाम को सब वापस अपने घोंसलों में लौटती और अनाज जमा करती। धीरे धीरे उनके पास काफी अनाज जमा हो गया। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा रहता था। वह बहुत आलसी था। उसने सोचा कि जब सभी चिड़ियां अनाज जमा कर रही हैं, तो उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह दिन भर आराम करती और दूसरों के अनाज पर निर्भर था। एक दिन अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश होने लगी। सभी चिड़ियां अपने घोंसलों में सुरक्षित थीं, लेकिन कालू कौवा को भूख लगी थी। जब उसने दूसरों से अनाज मांगा तो सबने उसे मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह उसकी आलसी का परिणाम है। कालू कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि यदि उसने मेहनत की होती और समय रहते अनाज जमा किया होता तो उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। कौवा ने सोचा कि उसे भी आने वाले समय के लिए अनाज इकट्ठा करना चाहिए। एक दिन कौवा ने सुंदरी कौवी को बुलाया और कहा, हमें भी चिड़ियों की तरह मिलजुल कर अनाज इकट्ठा करना चाहिए। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें दूसरों के अनाज का आसरा नहीं रहेगा और हम कभी भूखे भी नहीं रहेंगे। हमारा ही फायदा होगा। सुंदरी ने कौवा की बात मान ली और तय किया कि वे भी चिड़ियों की तरह अनाज इकट्ठा करेंगे। कौवा ने सुझाव दिया कि वे जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और अनाज के दाने ढूंढेंगे। फिर वे उन दानों को एक जगह जमा करेंगे ताकि अनाज जमा हो कौवा खुद भी अनाज ढूंढने में जुट गया। वह ऊंचे पेड़ों पर जाकर अनाज के दाने खोजता और उन्हें नीचे गिरा देता, जहां से सुंदरी कौवी उन्हें इकट्ठा करती है। धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारा अनाज जमा कर लिया और मिलकर उस अनाज को अपने घोंसले में सुरक्षित रखा ताकि बारिश और अन्य कठिनाइयों से बचाया जा सके। कौवा ने देखा कि सब जानवर खुश और संतुष्ट थे। उसने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, देखो, हम सब ने मिलकर कितनी आसानी से अनाज इकट्ठा कर लिया। अगर हम इसी तरह एकजुट रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें, तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। मेहनत से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कौवा और जंगल के अन्य पक्षी अपने अनाज को सुरक्षित घोंसला में रखकर बहुत खुश थे। सबने मिलकर मेहनत की थी और अब उनके पास आने वाले मुश्किल दिनों के लिए पूरा अनाज था। लेकिन एक दिन एक नई समस्या सामने आई। एक भूखी चील जो जंगल के दूसरी तरफ रहती थी, उसने अनाज की खुशबू सूंघी और घोंसले की ओर चली आई। चील ने सोचा कि अगर उसे यह अनाज मिल जाए तो उसकी भूख मिट जाएगी और उसे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कौवे और कौवी कितने मूर्ख हैं। इनकी मेहनत से इकट्ठे किए हुए फलों को क्यों न चुरा लिया जाए। बहुत मजा आएगा ये। जब इतने ताजे और अच्छे दिख रहे तो कितने स्वादिष्ट होंगे। रात के समय जब सभी जानवर सो रहे थे, चील चुपचाप घोंसले के पास पहुंची और अनाज चुराने की कोशिश करने लगी। लेकिन चतुर कौवा ने एक योजना बनाई थी। उसने अनाज की सुरक्षा के लिए पहरेदारी की व्यवस्था की थी। हर रात एक पक्षी पहरा देता था। उस रात टूना की बारी थी पहरेदारी की। उसने चील को देखते ही आवाज लगाई, सावधान, कोई चोर आ गया है। उसकी आवाज सुनकर सारे जानवर जाग गए और चील को पकड़ लिया। कौवा ने चील से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मदद मांग सकती थी। चोरी करना गलत है। चील शर्मिंदा हुई और उसने अपनी गलती मानी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आप सब इतने सहयोगी और मददगार हैं। हम सभी मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं।
ईमानदारी और मेहनत से ही हम सबका विश्वास जीत सकते हैं। चोरी और धोखा देकर हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सहयोग और मदद का हाथ बढ़ाएं, तो हमें सबकी मदद मिलती है